अस्सलाम स्टूडेंट, हम इनफाइनाइट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ में हम एक और रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। कौन सा रिज़ल्ट है? इंटीग्रल टेस्ट। ये हम क्या कर रहे हैं? हम कन्वर्जेंस सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में कुछ टेस्ट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हम टेस्ट डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट क्या है? सपोज एफ इज़ कंटिन्यूस पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शंस ऑन, जो इंटरवल है हमारा 1 to इन्फिनिटी, क्लोज है 1 से और इन्फिनिटी ओपन है। एंड लेट ए एन इज इक्वल टू एफ एन, ए एन इज इक्वल टू एफ एन, देन द सीरीज एन 1 to इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये इंटीग्रल टेस्ट है। ये टेस्ट हमें बताता है सीरीज़ के बारे में कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो क्या होना चाहिए? एफ को कंटिन्यूस होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, और इस इंटरवल पे, और ए एन जो होगा वो एफ ऑफ एन के इक्वल हो। देन द सीरीज़ जो हमें गिवन सीरीज़ होगी इज़ कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो हमारी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा तो हमारी सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट की क्या मतलब है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शंस को तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू हमें मिलेंगी तो हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा। अब देखें, इफ़ ये जो हमारा इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है क्या मतलब कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, देन जो सीरीज़ है हमारी इज़ कन्वर्जेंट, फिर जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ ये जो इंटीग्रल है हमारा इज़ डाइवर्जेंट, देन जो सीरीज़ है हमारी वो डाइवर्जेंट होगी। मतलब कि जब हम उस पर अप्लाई करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है। अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। अगर वो डाइवर्ज करेगा तो हमारी सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हम इंटीग्रल टेस्ट को सीरीज़ पे कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल है, सपोज द सीरीज़ क्या है 1 over n इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये जो सीरीज़ है हमारे पास ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब देखें, सीरीज़ हमारे पास क्या है 1 over n, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या है 1 over n, और इसको हमने इक्वल रखा एफ ऑफ एन के, और ये इम्प्लाइज करेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 over x। अब देखें, ये जो फंक्शन हमारे पास है एफ, ये कंटिन्यूस है और पॉजिटिव, हर वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये डिक्रीजिंग भी है। डिक्रीजिंग है ना, इसको देखें एक ही चीज़ है, डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे हम एक्स की या एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारी वैल्यू छोटी से छोटी होती जाएंगी। अगर ये कंटिन्यूस है, पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है, तो हम इस पे इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम ए एन लेते हैं 1 over n, हमारे पास सीरीज़ है तो इसकी सीक्वेंस क्या है, ए एन इज इक्वल टू 1 over n, तो इस सीक्वेंस को हमने एफ ऑफ एन लिख दिया, और इम्प्लाइज करेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 over x। अब हम यहाँ क्या करते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं।
टेस्ट क्या है, 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो इन्फिनिटी है इसको मैंने चेंज कर दिया, टी लिखा और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया लिमिट के साथ, कोई फ़र्क तो नहीं है, ये चीज़ भी वही है, ये चीज़ भी वही है, ये जस्ट मैंने 1 to t कर दिया और t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया कि पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा उसके बाद मैं ये लिमिट अप्लाई कर दूँगा। अब ये चीज़ है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/x। जब हम इसको 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x और लिमिट 1 to t। जब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log ऑफ t माइनस log ऑफ 1। तो log ऑफ 1 जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ 1। तो log ऑफ 1 हमारे पास होता है 0 और log ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास होता है इन्फिनिटी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। अब देखें हमने तो कहा था अगर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट होगी तो इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट वैल्यू है। अगर इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू है तो उसका मतलब है इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज करता है। तो टेस्ट क्या कहता है, अगर इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो हमारी सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। तो दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल है वो ही डाइवर्ज कर गया है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक और सीरीज़ हम लेते हैं। सीरीज़ क्या है, 1/n² + 1, 1/n² + 1 जी। ये n² नहीं है, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n² + 1 फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब हम इस सीरीज़ को हमने चेक करना है कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। द फंक्शन, यहाँ से हम फंक्शन लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² + 1। जैसे पहले लिखा था an इज इक्वल टू 1/n² + 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन इम्प्लाई कर जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 1 इज़ कंटिन्यूस। देखें ये कंटिन्यूस भी है, पॉजिटिव भी है, हर टर्म पॉजिटिव है और डिक्रीज़ भी हो रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये डिक्रीज़ होती जाएगी। कौन से इंटरवल पे, 1 सेमी इंटरवल 1 इन्फिनिटी सेमी क्लोज्ड। सो वो यूज़ द इंटीग्रल टेस्ट। अगर ये कंटिन्यूस है, पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है तो हम यहाँ इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट क्या था, हमारे पास लिमिट क्या है 1 से इन्फिनिटी 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट। उसी तरह मैंने इन्फिनिटी को चेंज कर दिया, टी बना दिया और टी को अप्रोच करा दिया इन्फिनिटी को, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 to t 1/x² + 1 इज इक्वल टू डी एक्स। हमने कुछ नहीं किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल है। तो 1 to t, तो लिमिट tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 1, जो tan इनवर्स 1 होता है वो π/4 होता है और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t इज इक्वल टू π/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/4 इज इक्वल टू π/4। सिंस ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू π/4 आ गई तो π/4 फाइनाइट वैल्यू है। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो सीरीज़ भी हमारी कन्वर्जेंट होती है। बाय इंटीग्रल टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। अगर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है।
तो हमारा जो इंटीग्रल टेस्ट है वो कहता है कि अगर इंटीग्रल की वैल्यू कन्वर्जेंट हो तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होती है। ओके, थैंक्स।